हेलो साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रास्ते भी जिद्दी, मंजिल भी जिद्दी, देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी जिद्दी। ठीक है, तो रास्ते चाहे जितने जिद्दी हो, मंजिल चाहे जितनी हो, लेकिन हमारे हौसले। आज हम पढ़ेंगे क्या, संधि। ठीक है, जो संधि पढ़ रहे हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो हम एक डाल चुके हैं और जो उसके आगे की वीडियो उसी को क्लास को हम आगे कनेक्ट करते हुए जो संधि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यार, संधि। उसी क्लास को हम आगे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेल, सुलह, समझौता, योग। ठीक है, मेल, सुलह, समझौता, योग, ये होता है संधि का अर्थ। आप परिभाषा जानते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या, रवीश, तो ये होता है रवि और ये होता है ईस। ठीक है, एक छोटी ई और एक बड़ी ई, इनसे मिलाकर बनती है बड़ी ई, इसीलिए यहाँ छोटी की मात्रा ना होगी। क्या, कौन सी मात्रा होती है? बड़ी ई। रवि प्लस ईस, ये क्या होता है? रवीश। ठीक है, तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल, मतलब ये ए और ए, संधि बीचों बीच में होती है, इसे कहते हैं हम संधि। ठीक है, तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। संधि के कुछ कार्य भी होते हैं। ठीक है, संधि का कार्य यह होता है कि जैसे हमने ये शब्द लिखा रवीश, ठीक है, और अगर एक और शब्द लिखते हैं जगदीश, क्या लिखते हैं हम? जगदीश, जगदीश, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जगत और ईश। तो मतलब जो अर्थ संधि विच्छेद के बाद है और जो इसके पहले है, तो इसका अर्थ कभी बदलता नहीं है। संधि का मतलब ये होता है। संधि से आज हम ये भी पढ़ेंगे कि कहाँ वर्तनी शुद्ध होती है, उपसर्ग प्रत्यय भी जानेंगे कि इसमें ही उपसर्ग प्रत्यय होता है कि नहीं होता है, और हम क्या जानेंगे, अशुद्धियां, मतलब हम शुद्ध वर्तनी भी जानेंगे। राइट, तो शुद्ध वर्तनी क्या है? जैसे हमने लिखा था, हम लिखेंगे क्या, कपीस, तो कपी धन ईस, यहाँ छोटी ई और यहाँ बड़ी ई, तो क्या हो गया? बड़ी ई, इसीलिए यहाँ मात्रा कौन सी होगी? बड़ी ई। और यही से हम पर्यायवाची विलोम शब्द भी जानेंगे। क्या जानेंगे? पर्यायवाची विलोम शब्द भी जानेंगे। तो कपि यानी बंदर, कपि क्या होता है? बंदर। ठीक है, और ईस, कपि यानी बंदर, जो ईस, जो बंदरों के स्वामी, उन्हें कहते हैं हनुमान। क्या कहते हैं? हनुमान। तो हनुमान का पर्यायवाची क्या होगा? कपीस, और कपीस का पर्यायवाची क्या होगा? हनुमान। तो ये भी हम जानेंगे कि विलोम शब्द जानेंगे, हम प्रत्यय जानेंगे, उपसर्ग जानेंगे क्या होता है। जब तक आप संधि नहीं पढ़ोगे, आप प्रत्यय को नहीं समझ पाओगे, उपसर्ग को नहीं समझ पाओगे, विलोम शब्द नहीं समझ पाओगे। तो इसी के माध्यम से हम सब कुछ जानेंगे। इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपको ये बता दिए थे संधि के भेद कितने होते हैं। तो हम आगे देखो, संधि के भेद, जो भेद बताए थे आपको, वो कौन कौन से बताए थे? स्वर संधि नंबर 1, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। आपको एक शब्द बता दे रहे हैं, अतः। ये क्या है? अतः। इसमें तीनों ही हैं। तो ये क्या है? स्वर। ये क्या है? स्वर। ता क्या है? व्यंजन। और ये क्या है? विसर्ग। तो यहां से एक हमें क्या सीख मिलती है? यहां से यह सीख मिलती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। और यही हमने वर्णमाला में पढ़ा था। वर्णमाला में क्या पढ़ा था? स्वर, व्यंजन, अयोग, अयोगवाय।
ठीक है। तो अतः हम क्या तीनों छिपे हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इसके भी भेद 3 होते हैं और हमारे संधि के भी भेद 3 होते हैं, राइट। अब इसके बाद देखो, आपके सामने हम कुछ शब्द लिखने जा रहे हैं जो आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है और वो वास्तविक में गलत होते हैं, ठीक है। अब वो गलत कैसे होते हैं, देखो। नंबर 1, महेंद्र। नंबर 1, निसंदेह। नंबर 3, दुरुपयोग। नंबर 4, लघुर्मी। रजनीश। नंबर 6, ठीक है। आपके सामने हमने 4-5 शब्द लिखे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह सही है या गलत है, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि हम संधि से कैसे शुद्धता सीखते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, हम कहाँ पर्यायवाची सीखते हैं। आपको ये नहीं जैसे हमने बता दिया कि रवि के सूर्य के पर्यायवाची बताओ, तो आपने कहा रवि, दिनकर, ऐसा नहीं, रटना नहीं है, आपको सीधे समझना है। लॉजिकली हिंदी पढ़ना है। आप यदि आप ये समझोगे कि हम तो सब्जेक्ट में बहुत होशियार है और ऐसा, आपके सामने हम 3-4 शब्द लिखे हैं, अभी और लिखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी हिंदी कितनी कमजोर है। तो लॉजिकली का मतलब ये होता है सीधा आपने देखा और सीधा आंसर किया। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है, ठीक है। और इसके बाद महेंद्र, निसंदेह, दुरुपयोग, लघुर्मी और रजनीश, राइट। तो इसमें आप अच्छे से देखेंगे कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है। तो हम आज ये जानेंगे कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। आप इसको देखिए अच्छे से। तो इसमें से अकेले एक ही शब्द सही है, ठीक है। अब देखते हैं, यह महेंद्र, तो मही और इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई, ये क्या होगा, बड़ी ई, ये बिल्कुल सही है। अब है निसंदेह, तो नि, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं पहले ये क्या होता है, ठीक है। अब इस पे आते हैं दुरुपयोग। क्या आते हैं, दुरुपयोग, दुर प्लस उपयोग, ठीक है। तो दुरुपयोग, तो तो इसका सही क्या है, दु प्लस उपयोग, राइट। अब इसमें बड़ा ऊ और इसमें छोटा ऊ, तो क्या होगा, बड़ा ऊ। तो इधर क्या होगा, बड़ा रू। अब सोच देखो, छोटा रू और बड़ा रू, ये होता है बड़ा ऊ। अब इसे अच्छे से देखें, राइट। अब आते हैं लघुर्मी, ठीक है। लघुर्मी में क्या होता है, लघु प्लस उर्मी। लघु उर्मी हम उसे कहते हैं, छोटी बहू को कहते हैं, नदी को कहते हैं, तालाब को, पोखर को। नदी को तो नहीं कहते, तालाब पोखर को भी लघु उर्मी कहते हैं, ठीक है। और जो बहुत छोटी बहू होती है उसे भी कहते हैं क्या, लघु उर्मी, ठीक है। तो ये क्या होता है, लघु उर्मी। तो इसमें छोटा ऊ और इधर है बड़ा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ, इसीलिए यहाँ होगा बड़ा ऊ, ये होगा सही लघु उर्मी। अगर आपको पेपर में दे दिया कि लघु उर्मी का सूत्र बताई, तो आप इसे टिक करके आओगे, ये गलत होता है। हमें संधि, ये कौन बताएगा, संधि बताएगा। कैसे बताएगा कि देख, छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या बनता है, बड़ा ऊ। आपको इतना पता होना चाहिए कि दो, जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा आ।
ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनते हैं। तो यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा, आपको मात्रा पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये किसने बताया? हमें संधि ने बताया। तो हमें शुद्धता भी संधि बताएगी, सब कुछ हमें संधि ही बताएगी। शुद्ध, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब संधि बताएगी। अब एक और शब्द आता है रजनीश। ये क्या होता है? रजनी और ईस। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है? बड़ी ई। इसीलिए यहाँ होगी बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की नहीं होगी। ये रजनी यानी रजनी और ईस। रजनी क्या होता है? रात, और जो ईस वही होता है रजनीश, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा है? कहाँ उपसर्ग? अभी उपसर्ग की बात नहीं आई है, अभी ओनली ये आई है कि छोटे दो वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं। तो यही हमारी संधि होती है, ठीक है। अब देखते हैं। अब होते हैं स्वर संधि। क्या होते हैं? स्वर संधि। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 यण स्वर संधि। नंबर 4 विसर्ग। इसके कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, आयति संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, और नंबर 5 आयति स्वर संधि, ठीक है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पिछली क्लास को कनेक्ट किया जा रहा है, तो इतना तो हम पहले बता चुके थे। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। अब दीर्घ स्वर संधि स्वर संधि नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में ये होता है दो सजातीय वर्णों के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दो सजातीय वर्णों के मेल को, जो हमारे इसमें दो सजातीय स्वर, मतलब हमारे हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं, राइट। 11 स्वर हैं। इसके साथ साथ जब दो सजातीय स्वर कोई भी हो, दो सजातीय स्वर आपको कैसे होते हैं? कैसे होते हैं देखो, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि भी होते हैं, ए, ओ, औ, एक ऋषि भी होता है। छोटा बड़ा मिलकर क्या बनता है? बड़ा। छोटी बड़ी मिलकर क्या बनती है? बड़ी ई। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ। छोटा ए और ए मिलकर बनते हैं ए और ओ, राइट। तो दो सजातीय। अब देखेंगे कि कैसे होते दो सजातीय। दो सजातीय स्वर के वर्णों के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दो सजातीय स्वर के वर्णों के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। विद्यालय। नंबर 2 महाशय। नंबर 3 जगदीश। अब ये होता है विद्या और आलय। बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ। इसलिए क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें आता है महा प्लस आशय। यहां बड़ा आ और
बड़ा अ क्या होगा, बड़ा, इसलिए दीर्घ स्वर संधि। अब आते हैं जगदीश। क्या आते हैं, जगत धन ईश, तो एक क्या लिखा, जगदीश, ये क्या लिखा, जगदीश। जगदीश में यहाँ क्या है, ये व्यंजन, क्या है, ये व्यंजन हो रही है, यहाँ क्या है, बड़ी ई, तो ये क्या होगा, व्यंजन में चला जाएगा। लेकिन जगदीश किसका है, व्यंजन का, तो ये दीर्घ स्वर संधि में नहीं होगा। याद रखना, ये दीर्घ स्वर संधि में नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया। अब देखो, जहां समझ में ना आए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में कर सकते हो, राइट। अब जैसे हमने लिखा फणीश्वर, महेंद्र, बधुत्सव। अब फणी प्लस ईश्वर, राइट, मही प्लस इंद्र, बड़ी ई और बड़ी ई, इनसे बड़ी ई, इसलिए फड़ी बड़ी ई, मही बड़ी ई और छोटी ई, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई, इसलिए महेंद्र। ये है बधु, बधु और उत्सव, तो बधु और उत्सव, छोटा उ और छोटा उ, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, बड़ा उ, इसीलिए होगा बधोत्सव। महोत्सव, देखो महोत्सव, महो और उत्सव, ठीक है। तो महो का कोई अर्थ होता है क्या, नहीं ना, तो ये होगा महा और उत्सव, तभी होता है महोत्सव, ठीक है। बड़ा अ और उ, इसलिए बनता है ओ, क्या बनता है, ओ, इसलिए यहां कौन सी मात्रा आती है, ओ की मात्रा आती है, राइट। अब आशा करता हूं कि दीर्घ स्वर संधि आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। दीर्घ स्वर संधि के एक एक उदाहरण लिया, अच्छे से उदाहरण लिया, तो आप आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे, वो आगे चलते हैं यण संधि पर। यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि में क्या होता है, देखो यण स्वर संधि में ये होता है वर्णों के बीच में या, रा, ला और वा आ जाए, वहां कौन सी संधि होती है, यण संधि। वर्णों के बीच में या, रा, ला और वा आ जाए, वहां होती है यण संधि। कौन सी संधि, वर्णों के बीचों बीच या, रा, ला और वा आ जाए, तो वहां कौन सी संधि होती है, यण संधि। याद रखना है, या, रा, ला और वा आ जाए, वहां कौन सी संधि, यण संधि, राइट। अब देखते हैं प्रत्येक, यद्यपि, स्वागत, अनुमति। यह हम सीखेंगे उपसर्ग प्रत्यय के बारे में। क्या सीखेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, राइट। तो प्रत्येक, सॉरी, प्रति और एक, प्रति और एक, क्या
छोटी ई और ए मिलाकर क्या बनते हैं, मिलाकर क्या बनता है, या। ई और ए मिलाकर क्या बनता है, या। ये क्या लिखा है, इसमें द, इसमें क्या है, द, याद रखना इसमें ये द, राइट। यदि और अभी, ये होता है इत्यादि। क्या होता है, छोटी ई और आ, छोटी ई और आ इसमें है, करेक्ट। अब इसमें स्वागत में सु और आगत, क्या होता है, सु और आगत। छोटा ऊ और आ, छोटा ऊ और आ मिलकर बनता है वह, ये होता है स्वागत, करेक्ट। आपको बहुत अच्छे से एक एक के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ क्या होता है, और आप प्रैक्टिस करके लगातार प्रैक्टिस करते जाइए तो आपको खुद इतना अंदर से लगने लगेगा कि हाँ हमारी संधि बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो हम संधि से 3-4 टॉपिक को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे स्वागत। अब आते हैं अन्वय। क्या आते हैं, अन्वय। अन्वय एक होता है अनु प्लस वय। अब एक बात बताइए, ये लिखा अन्वय, ये लिखा अन्वय, तो गलत होगा। क्यों, अब अन का कोई तो अर्थ ही नहीं होता है। अनु, अनु ये क्या है, अनु क्या है, उपसर्ग की प्रत्यय है। अरे एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय, तो उपसर्ग तो आगे ही होते ना, तो अनु, अनु और वय, ये होगा अन्वय। ठीक है, अब आगे क्या है, स्वच्छ। क्या आता है, स्वच्छ। अब स्वच्छ में, स्वच्छ में सु और अक्ष, क्या होगा, स्वच्छ। छोटा उ और आ क्या बनता है, वा, राइट। एक होता है अनु और एसन, और उ और ए मिलाकर क्या बनता है, वा। एक बात याद रखना, छोटी ई और बड़ी ई कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो तो बनता है क्या, इधर कोई भी भिन्न स्वर तो बनता है या, राइट। और उ, छोटा उ और बड़ा उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या बनता है, वह। इतना याद रखना है। हम आपको बता चुके हैं, ये वाला रू होता है बड़ा उ और ये रू होता है छोटा उ, करेक्ट। अब समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं आगे। गुण संधि में क्या है, गुण संधि, गुण संधि में वर्णों के बीचों बीच क्या आ जाए, वर्णों के बीचों बीच ए और ओ ये आ जाए, मतलब एक ए की मात्रा और एक ओ की मात्रा ये आ जाए तो वहां क्या होता है, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि, राइट। अब महेंद्र, गणेश, रमेश, राकेश, ठीक है। क्या, महेंद्र,
तो हमने कहा था वर्णों के बीच बीच ए और ओ, एक होता है अर। क्या होता है? अर। तो ये आ जाए, ये मतलब इनकी मात्रा, इसकी होती है ए, इसकी होती है ओ, और ये होता है जैसे छोटा आ और बड़ा आ, जैसे ऋषि, जैसे महर्षि, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में कौन सी संधि है, ये पूछ देता है। ठीक है, तो अभी हम इस पे नहीं जाना है, आप इस पे, ये है ए मतलब ए और ए है ओ, करेक्ट। ये होता है महेंद्र, ये होता है गणेश, ये है रमेश और ये है राकेश। और नंबर 5 होता है, कोई भी लिख लो, महेश। तो वर्णों के बीचों बीच आप तो वैसे ही समझ जाना, ये मात्रा महेश, महेंद्र, गणेश, रमेश, राकेश, महेश। अब आप कहने लगो कि ऐश्वर्या में कौन सी संधि है, तो हमने कहा था बीचों बीच, ये तो पहले ही है, तो इसमें थोड़ी होगी। आप इसको देखें, जैसे महोत्सव, हमने कहा महा और उत्सव, ठीक है, तो ये कौन सी संधि? गुण संधि। महा प्लस उदय, गंगोदक में गंगा प्लस उदक, राइट, तो ये होते हैं गुण संधि के। अब होते हैं अर वाले, क्या होते हैं? अर। जैसे हमने कहा महर्षि, मां और ऋषि, ये होता है महर्षि। हमने कहा बसंत ऋतु, बसंत और ऋतु, ये होता है बसंत ऋतु, राइट। तो आपको आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी गुण संधि। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का डिस्कस करेंगे, तो उसमें 2 और हैं, आयति संधि और वृद्धि संधि। तो आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होंगी संधि, और इसके आगे हम टॉपिक लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक फैलाएं। लॉजिकली हिंदी पढ़ने के लिए रटना नहीं है, अब समझना है। क्या करना है? रटना नहीं है, समझना है, अच्छे से समझना है, जिससे हमारा पेपर क्रॉस हो जाए। तो अब की बार जेल पैरी पार। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।